है, लोग पूछते हैं कितना उनको पानी पीना चाहिए। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम ग्लास के वे में मेजर करें तो 10 से 12 ग्लास का वाटर इंटेक काफ़ी है। अगर आप इससे ज़्यादा पानी लेते हैं तो ऐसा नहीं कि आपकी किडनी और हेल्दी हो जाएगी, इससे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कुछ हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन रामदारुका, एमसीएच यूरोलॉजिस्ट। कुछ पेशेंट और नॉर्मली ये पब्लिक पूछती है, लोग पूछते हैं कितना उनको पानी पीना चाहिए, और कुछ लोग इतना ज़्यादा वाटर इंटेक करते हैं जो उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि पानी हमें जनरली इतना पीना चाहिए जिससे वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के जितने सारे के सारे बाहर आ सके। तो इतने वेस्ट बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए जनरली 2 से 3 लीटर तक का वाटर इंटेक काफ़ी होता है। अगर किडनी हेल्दी है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब शरीर में सोडियम की कमी आ सकती है अगर बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ज़्यादा पानी लेने से ब्लैडर को बार बार एक इच्छा होती है कि हमें यूरिन जाना पड़ेगा, और उसके कारण से वो यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में लोगों को परेशानी हो सकती है। रात में भी वो बार बार यूरिन जा सकते हैं, जिसके कारण उसे नींद नहीं आ सकती। तो वाटर इंटेक सफिशिएंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें यूरिन जो है रेगुलरली किसी को भी दिन में 8 से 10 बार तक यूरिन जाना चाहिए 24 आवर में, और उसके लिए ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए उन्हें यूरिन होल्ड करना चाहिए। जब कभी यूरिन लगे किसी को भी यूरिन होल्ड नहीं करना चाहिए और उसे यूरिन चले जाना चाहिए। इनफैक्ट कभी कभी क्या होता है, जब लोग ऑफिस में काम करते हैं, स्पेसिफिक गर्ल्स और फीमेल्स, जब कभी वो ऑफिस में या कभी पब्लिक प्लेस में काम करती है तो यूरिन जाना नहीं चाहती है। इसके कारण से क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर यूरिन जाएंगे तो लोग उसे देखेंगे, अच्छा फील नहीं करती है, इसलिए वो यूरिन भी नहीं जाती। और यूरिन होल्ड करना वो सोचती है कि इसका मतलब वो यूरिन होल्ड कर सकती है, उसका ब्लैडर स्ट्रांग है इसलिए यूरिन होल्ड कर सकती है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यूरिन कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए, रेगुलरली ब्लैडर को एम्प्टी करना चाहिए। रेगुलरली ब्लैडर को एम्प्टी करने से क्या होता है, यूरिन ब्लैडर में स्टे नहीं करता है, ब्लैडर में स्टैग्नेंट वे में पड़ा नहीं रहता है। अदरवाइज यूरिन अगर ब्लैडर में बहुत लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है, ब्लैडर कैपेसिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा देर तक यूरिन ब्लैडर में रहता है तो जिसके इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर किसी को रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है और रिकरेंट बार बार यूरिन इन्फेक्शन से बचना है तो इंपॉर्टेंट है कि फ्रिक्वेंटली उसे यूरिन जाना चाहिए। जनरली मैं अपने पेशेंटों को बोलता हूँ कि अगर उन्हें यूरिन लगे या ना लगे 2 से 3 घंटे में यूरिन जरूर चले जाना चाहिए, ताकि उनका ब्लैडर कंटिन्यूसली एम्प्टी होता रहे, खाली होता रहे। नहीं तो क्या होगा, जैसे हम ये आप ऐसे समझ सकते हो, कहीं पे अगर आप पॉट में आप यूरिन छोड़ दो तो वो कुछ समय के बाद वो पॉट उस जगह पे पूरा स्मेल होने लगता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया का ग्रो हो जाता है। वैसे ही अगर हम यूरिन ब्लैडर में पड़ा रहेगा कुछ समय तक, वो यूरिन को वो ब्लैडर को भी इन्फेक्ट कर देगा, और जिसके कारण से पेशेंट को रिकरेंट और बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है। तो महत्वपूर्ण है कि एक तो वाटर इंटेक सफिशिएंट होना चाहिए, जनरली 10 से 12 ग्लास और 2 से 3 लीटर तक वाटर इंटेक लेना चाहिए, और फ्रिक्वेंटली यूरिन जाना चाहिए, ना कि और यूरिन होल्ड नहीं करना चाहिए। थैंक यू।